हाय एवरीवन, वेलकम टू CUET PG ADA 247। क्या आप सभी CUET PG बॉटनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है बिकॉज़ इसके अंदर मैं आप सभी के साथ सब कुछ अबाउट बॉटनी डिस्कस करने वाली हूँ। उसका एग्ज़ाम पैटर्न, यूनिवर्सिटीज़, कितने स्टूडेंट्स उसको अपीयर करते हैं, कितने रजिस्टर करते हैं, टॉपर के कितने मार्क्स थे, ऑल्सो सिलेबस क्या है, एवरीथिंग इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एंड तक इसको ज़रूर देखना इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET PG बॉटनी। ठीक है, तो अगर हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न की तरफ चलें तो यू नो कि ये जो एग्ज़ाम है आपका CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड, एंड इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल होता है। इसके अलावा इसके अंदर 75 क्वेश्चन होते हैं पर पेपर, और 75 क्वेश्चंस के अंदर भी आपको ओनली डोमेन जो है आपका, जैसे आपने बॉटनी चूज़ किया है तो ओनली बॉटनी के ही सिलेबस से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। नो जनरल एप्टीट्यूड एंड एवरीथिंग, कोई जनरल टेस्ट आपका इंक्लूड इसके अंदर नहीं होता है। ओनली सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने 90 मिनट्स को लिखा हुआ है बिकॉज़ अभी रिसेंटली आपका एक नोटिफिकेशन में पैटर्न में थोड़ा सा चेंज हुआ है, जिसके अंदर 1 आवर 45 मिनट की जगह ये रिड्यूस होके 90 मिनट्स हो चुका है। और क्योंकि ये 75 क्वेश्चन है तो करेक्ट अगर आप करते हैं तो ये इसमें +4 मिलता है, तो इसीलिए टोटल मार्क्स हो जाते हैं 300। तो 300 मार्क्स का आपका पेपर आने वाला है, जिसके अंदर अगर आप करेक्ट करते हैं तो आपको मिलते हैं +4, अगर आप इनकरेक्ट करते हैं तो आपको मिलेंगे -1, एंड अगर आप उसको अनअटेम्प्ट छोड़ देते हैं, अनआंसर छोड़ देते हैं, तो आपको उसके मिलेंगे 0। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग अगर आप अनआंसर छोड़ते हो तब। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन है ओनली, नो जर्नल टेस्ट इंक्लूड। तो इसको आप माइंड में ज़रूर रखेंगे बिकॉज बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं इनका एक क्वेरी रहता है, बहुत ही जनरल सा क्वेरी, और वो यही होता है कि मैम क्या जनरल टेस्ट इंक्लूड है, क्या जनरल टेस्ट हो रहा है इस बार, क्या हम उसकी प्रिपेयर करें? तो नहीं करनी प्रिपरेशन, आप सिर्फ अपने सिलेबस की प्रिपरेशन करो जो आपके बॉटनी में आने वाला है। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट द यूनिवर्सिटीज़। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो DU, BHU, JNU आर द बेस्ट एज यू ऑल नो। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, मद्रास, मैसूर और पंजाब यूनिवर्सिटी। नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट काफ़ी अच्छे हैं, IISc बेंगलोर एंड टिफर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। तो ये सभी आपको MSc बॉटनी का जो कोर्स है वो ऑफ़र करते हैं, तो यू कैन अप्लाई इन दैट ओनली। ठीक है, इसके अलावा अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो जैसे कि मैंने अभी आपको बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी उसके अंदर रह भी गई हैं, मैंने जस्ट आपको कुछ बताई हैं। तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं सबका अपना खुद का क्राइटेरिया होता है कि उनको क्या चाहिए। जैसे कि जूलॉजी में एडमिशन लेने के लिए कोई CUET PG लाइफ साइंस को प्रेफर करता है, उसके मार्क्स देखता है, कोई जूलॉजी के मार्क्स देख लेता है। ठीक है, तो लेकिन आपको जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है आपको उसका एलिजिबिलिटी पूरा चेक करना पड़ेगा कि ये किससे दे रहा है आपको। ठीक है, इसके अलावा जो आपका एक बेसिक क्राइटेरिया है, बेसिक एलिजिबिलिटी है, वो ये है बॉटनी के लिए कि आपकी BSc होनी चाहिए बॉटनी में, लाइफ साइंस में, बायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, मतलब साइंस ओरिएंटेड किसी सब्जेक्ट में आपकी बैचलर्स होनी चाहिए। एंड फॉर जनरल कैटेगरी आपके मार्क्स 50-55% होने चाहिए एटलीस्ट, एंड फॉर SC ST आपके 45 समथिंग भी चलेंगे, लेकिन उससे नीचे तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट कोई नहीं है, लेकिन आपको रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी जिसको भी आप टारगेट कर रहे हैं उसका आपको एक स्पेसिफिक जो होता है ना कि क्राइटेरिया इसका क्या है, ये क्या यूनिवर्सिटी क्या मांग रही है, वो आपको पता होना चाहिए, तो उसको आप ज़रूर चेक करेंगे इंडिविजुअली। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। एंड इसके बाद SCQP 07 बॉटनी की बात करें तो लास्ट टाइम जो है रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे 10,867 एंड अपीयर्ड कैंडिडेट उसमें थे 8,782। ठीक है, इसमें भी प्रेरणा जो कि SCQP 07 की टॉपर थी, जिनके मैक्सिमम मार्क्स बॉटनी में आए थे, उनके थे 207 मार्क्स। तो आपको इससे पता लग जाना चाहिए कि जैसे हर साल जो है कंपटीशन थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है, तो आपको भी अपने जो मार्क्स हैं ये 207 से थोड़े से बढ़ाकर चलने हैं, एंड स्पेशली फॉर द जनरल कैटेगरी तो उसके अंदर आपको टारगेट करना है
कि आप 230 प्लस तो एटलीस्ट ले आओ, एंड SC/ST के लिए भी 210 समथिंग, 210 220 एटलीस्ट ले आओ, बिकॉज़ यहाँ पर आपके जो कंपटीशन है वो एवरी ईयर बढ़ता है। क्योंकि बॉटनी में थोड़े से कैंडिडेट, अगर मैं जूलॉजी और लाइफ साइंस के कंपैरिजन में बात करूं तो बॉटनी के थोड़े कम होते हैं, इसीलिए 207 में इनका जो एडमिशन है उसमें ये टॉपर बन गई। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जूलॉजी की जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जाती है, बिकॉज़ वो थोड़ा सा डिमांडिंग है। तो बॉटनी में आपका 230 प्लस भी चलेगा। तो वैसे तो आप जितना मैक्सिमम टारगेट कर सकते हैं उतना कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाइए। अदरवाइज़ आपको इतना तो करना ही है अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम उसके सिलेबस पे चलें, जैसे समुद्र जैसा सिलेबस है आपका, जिसके अंदर आपको डूब जाना है, और जब तक एग्ज़ाम नहीं आ जाता आपको समुद्र में से बाहर नहीं आना है, क्योंकि आपको इसको कंप्लीट ज़रूर करना है, ठीक है। फाइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोमोलिक्यूल, सेल बायोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइटोपैथोलॉजी, आर्कीगोनिएट, एनाटमी एंड एंजियोस्पर्म, इकोनॉमिक बॉटनी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट इकोलॉजी एंड फाइटोजियोग्राफी, प्लांट सिमेनेटिक्स, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट मेटाबॉलिज्म, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हो प्लांट डाइवर्सिटी की सारी यूनिट्स हैं, प्लांट फिजियोलॉजी की हैं, और इसके अलावा कुछ बेसिक एक कॉमन यूनिट्स हैं जो आपको जूलॉजी, लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी सब में दिखेगी ही दिखेगी। जैसे कि आपकी हो गई ये सेल बायोलॉजी, बायोमोलिक्यूल, माइक्रोबायोलॉजी, इसके अलावा जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, है ना। तो ये सारी जो है बायोटेक्नोलॉजी, तो ये कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जो सब में कॉमन होती है, बिकॉज़ ये आपके फंडामेंटल, आपके बेसिक्स को बनाती है कि आप किसी भी साइंस के डोमेन में अगर जा रहे हो तो आपको एटलीस्ट इनकी नॉलेज तो होनी चाहिए, बिकॉज़ ये हमारे एक लाइफ प्रोसेसेस को समझाती है, लाइफ प्रोसेसेस को बताती है। तो इनका जानना आपका बहुत ज़रूरी है। बाकी आपकी डोमेन स्पेसिफिक हो जाती हैं, जैसे जूलॉजी के अंदर आप एनिमल डाइवर्सिटी, एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ते हो, जैसे बॉटनी के अंदर आप प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट डाइवर्सिटी पे ज़्यादा फोकस करते हो, ठीक है। चलिए, तो अभी क्वेश्चन ये है कि इतना समुद्र जैसा सिलेबस कंप्लीट कैसे किया जाए, क्योंकि अगर हम बुक्स उठाएंगे तो हम इसके अंदर ही डूबे रह जाएंगे, एग्ज़ाम आकर चला भी जाएगा, क्योंकि बुक्स के अंदर जो कंटेंट है वो भरमार है, भरा पड़ा है। आपको नहीं पता कौन सा आपके लेवल का है, कौन सा आपके लेवल से बहुत हाई है, जो आपको उसके पास जाना भी नहीं है ना। तो अब यहाँ पर आप सभी के लिए हमारे पास है बॉटनी का बैच, इवन हमारे पास जूलॉजी, लाइफ साइंस का भी बैच है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बॉटनी का शो कर रही हूँ। इसके अंदर आपको सारी यूनिट्स की रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, तो आप यहाँ पर जाके कभी भी कोई सी भी यूनिट को जाकर फटाफट से देख सकते हैं। और एवरी वीक आपका लाइव डाउट सेशन रहेगा, जिसके अंदर आप डाउट सेशंस को अटेंड करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। इवन आप मेरे से पर्सनली कनेक्टेड रहोगे तो आपको डाउट सेशन का भी वेट नहीं करना है, तो आपको जस्ट डायरेक्टली मुझे अपने डाउट्स भेजते रहना है, तो आपको पर्सनली उसका मेंटोरशिप मिलेगा। इसके अलावा आप कोर्स रिलेटेड क्वेरी के लिए मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हैं, जिससे आपको अपना नेम एंड नंबर मेंशन करके मेल मुझे भेजना है। व्हेन एवर आई एम फ्री मैं आपको कॉल बैक करूँगी एंड आपसे बात कर लूँगी इस बारे में, जो भी आपको आपकी क्वेरी रहेगी, ठीक है। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है व्हेन वी आर हियर। तो अगर आप जूलॉजी के हो, लाइफ साइंस के हो, बॉटनी के हो, या अदर किसी भी डोमेन के हो, सारे ही बैचेस जो है ADA 247 के स्टोर पर अवेलेबल हैं। तो जब भी आप बैच को परचेज़ करोगे आपको ये कोड यूज़ करना है। ऑलरेडी वहाँ पर जो कोड डला होगा उसको आपको रिमूव करके ये वाला कोड को यूज़ करना है, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट वहाँ पर अवेल हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो प्लीज़ मेल मी हियर, और अगर आपका इस वीडियो के बाद कोई भी डाउट आपका रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप लीव कर सकते हैं। आई होप आप सभी के सारे डाउट्स में आई थिंक क्लियर कर चुकी हूँ, जो भी एक बच्चे के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते टाइम जो भी क्वेरी रहती है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, ठीक है। टाटा, बाय बाय।